हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सीमा ऑफिशियल फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। और फ्रेंड्स, मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, खाना वाना भी बन गया है और बस मैं तैयार हो चुकी हूँ अपने पार्लर जाने के लिए। और लेकिन पार्लर जाने से पहले मुझे ब्लोअर निकालना है, क्योंकि वहां पे अगर मैं किसी को फेशियल वगैरह दे रही हूँ तो ठंड लग रही है उन लोगों को, मतलब मुझे निकाल लेना चाहिए था पहले ही। तो बेड में रखा है, इसी वजह से नहीं निकाल पा रही थी। पहले उसको निकाल लेती हूँ, फिर चलते हैं पार्लर। और तो अभी काफी काम पेंडिंग है। अभी परी को लेके आऊंगी तो 1 घंटे का ब्रेक लूंगी, तब थोड़ा सा निपटाऊंगी। तो बस ब्लोअर निकालती हूँ पहले। और फ्रेंड्स, डेली ही मैं सोचती थी निकालना है करके, लेकिन डेली लेट होता था, 11 बज जाता था पार्लर जाने के लिए। तो डेली ही रह जा रहा था ये, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज निकाल ही लेते हैं। क्योंकि अब पार्लर में यंग बच्चियां जैसे 17-18 साल वाली, जिनके फेयरवेल वगैरह होने वाले हैं, तो वो सब आ रही हैं, उन सबों को काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं बच्चियों को ठंड वगैरह लग गई, और एग्ज़ाम भी उन लोगों के अब सर पे ही है। फरवरी में बच्चों के एग्ज़ाम होने ही है, हाई स्कूल इंटर वालों के। तो मैंने कहा निकाल ही लेते हैं। और अभी घर वाला नहीं निकाला फ्रेंड्स, उसी में पड़ा है वो 3 राड का। उसमें हर साल 1-2 राड फ्यूज ही हो जाता है। उसको भी निकाल के उसको पहले स्टार्ट करके देखूंगी, और उसके बाद उसके राड वगैरह लगवाऊंगी। क्योंकि अब ठंडक बढ़ेगी ही, खिचड़ी मतलब अब दिसंबर लास्ट है, फिर खिचड़ी तक खूब ठंड हो ही जाती है। और ये फ्रेंड्स बहुत गंदा है, मतलब 1 साल से उसी में पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब बेड के अंदर है तो भी गंदा हो गया है। डस्ट डस्ट सा बैठ गया है, इस पे बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई है। तो इसको पोंछ लेती हूँ पहले, क्योंकि ऐसे रखूंगी तो फिर कपड़ों में लगेगी डस्ट। और स्कूटी पे ही रख के ले जाऊंगी आगे इसको। तो इसको पोंछ रही हूँ फ्रेंड्स, और इसके तार वार भी पोंछ लूंगी, क्योंकि हर जगह ही डस्ट है इसके। और इससे बड़ा आराम रहता है, मतलब ठंडक में तो बहुत ही आराम रहता है। और देखिए ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था डस्ट, ये देखिए फर्श पे कितना काला काला सा गिरा है। और इसको अब मैं साफ करके फेंक देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आ गई पार्लर में और ये ब्लोअर मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, क्योंकि जो स्विच बड़े वाले हैं वो यहीं पे लगे हुए हैं 3, और एक में तो इन्वर्टर लगा हुआ है और 2 खाली थे, तो एक में मैंने लगा दिया और ये वर्क कर रहा है। अच्छी हवा दे रहा है, गरम गरम हवा दे रहा है, ठीक है। मतलब अभी नीड नहीं है इस समय, मॉर्निंग में तो नीड नहीं है, लेकिन इवनिंग में जरूर इसकी नीड पड़ती है। मतलब ठंडक सी लगने लगती है, खुद को भी लगने लगती है। तो मैं तो अगर फ्री होती हूँ तो शॉल डाल के पैर पे बैठती हूँ, अदरवाइज काम करते हैं तो फिर तो इतनी ठंड नहीं महसूस होती है। और अभी इसको बंद कर दे रही हूँ, एकदम सीधे मुंह पे आ रहा है। और फ्रेंड्स, अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा नेल्स कट कर लेती हूँ, क्योंकि आज वेडनेसडे है, अदरवाइज फिर थर्सडे हो जाएगा, सैटरडे फिर नहीं कट होगा। और काफ़ी बढ़ गए हैं मेरे नाखून, काफ़ी मतलब बढ़े हुए हैं। मतलब लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ गए हैं। और इनसे ना डर लगता है कहीं खुद को ही लग जाए या किसी को लग जाए, तो इस वजह से इसको कट कर रही हूँ। और मुझे हैबिट नहीं है बड़े बड़े नाखून रखने की, और बस इनको कट कर लिया फ्रेंड्स। और आज मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लेती हूँ। और ये ग्रीन कलर का फ्रेंड्स दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट जैसा है लगाने पे। ये पहला सिर्फ थंब पे ग्रीन आया, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लगा दिया। अदरवाइज मैंने फिर जब इसे लाइटली लाइटली लगाया तो ये बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट है, और इसमें ग्लिटर है, तो अच्छा लग रहा था ये कलर। और नेल पेंट्स तो मैं बहुत सारे लाती हूँ, लेकिन लगाती ही नहीं हूँ, तो और अच्छे भी नहीं लगते। क्यों आटा वाटा लगाइए या कुछ करिए, उतर जाते हैं, तो मुझे फिर अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसको लगाती ही नहीं हूँ। और ये लगा लिया मैंने अपने हाथों पर। मोजा यहाँ पड़ा हुआ है, तो मोजा तो वहां इसने दोपहर में खोल के फेंक रखा है। और मैंने इसको बोला था इसको पहन लेना, इसको धुलाई करना है अभी। और भी पड़े इधर उधर फेंकती रहती, लेकिन पहनती नहीं है। और इसने कान भी नहीं बांधे। अगर ये खांसेगी तो इसके पापा मुझे ही डांटेंगे कि खांस क्यों रही है। कुछ बोलना है क्या? हमारी बुक में एक शायरी लिखी है। कौन सी शायरी लिखी है? इंग्लिश में पढ़ो इसको। तुम ही पढ़ के बताओ। If you drink and drive, you might die. तो ये शायरी है? हाँ। वो तो सत्य वचन है। ड्रिंक करके वहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो कॉपी करके नहीं, वो उसमें बता रही, कॉपी में लिखा हुआ है। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दो। मम्मी वैसे कॉफी पीने जा रही है। जल्दी पिलाओ, मुन्नी की मम्मी को बुलाना है। और फ्रेंड्स, आज मुन्नी हाँ फोन आया था, उनको कुछ काम था, मैंने कहा घर ही आ जाइएगा, रेड वगैरह कराना है, तो घर पे आ जाएंगी तो मैं कर दूंगी। कह रही तो दुकान आ जाए, हमने कहा परेशान ना होइए, क्यों आएंगी दुकान इतनी दूर। हाँ
कुछ पढ़ लिया आपने? अभी मैं देखूंगी पहले क्या पढ़ा तुमने। लव कॉफी दो बेटा। देखिए फ्रेंड्स, मम्मी जो है कॉफी के साथ जो है टाइगर बिस्किट खाती है, मतलब मीठे मीठे पूरे। तो मुझे मीठे के साथ मीठा ही पसंद है। क्यों? ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है इसका चॉकलेट चिप्स। क्या कुछ कह रहे हो क्या? अभी तुम्हें बता रहे क्या हुआ। मुझे दूध गिरा है, उसको साफ करो पहले। डायबिटीज हो मेरे दुश्मनों को। क्लैप फॉर मम्मी गाइस। और फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है और बज गए हैं रात के 10। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आटा मिक्स करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैदा कह रही हूँ, बेसन और मक्के का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके बनाइए तो बहुत सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। और उनको बना के रख भी दीजिए तो भी सॉफ्ट रहती हैं, मतलब उस पर घी बटर लगाने की जरूरत नहीं होती है अगर किसी को नहीं खानी है तो। और बस इसको छान रही हूँ। और ये बेसन और मकई का आटा मैं अभी चक्की से लेके आई हूँ, गेहूं तो मैं खुद ही पिसवा लेती हूँ। और लेकिन ये दोनों चीजें मैं लेके आई हूँ क्योंकि नहीं थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी है घर में, अभी मैं पीछे लेके आई थी। तो वो थोड़ी थोड़ी सी पाव भर या आधा किलो बची होगी। तो बस उसको भी इसी में मिक्स करूंगी। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल के इसको छान रही हूँ और फिर इसको आपस में मिक्स करके डब्बे में भर दूंगी, क्योंकि जब बनानी होती है ना, हस्बैंड कहते हैं वो वाली रोटी बनाओ, उनको मतलब अच्छी लगती है ये वाली। तो फिर चलते हैं, फिर सब पैकेट्स वगैरह खोजो, फिर उसको छानो, मिक्स करो। तो मैंने सोचा नहीं, इसको इस वाले आटे को बना के एक डब्बे में रख लेते हैं और फिर सिर्फ निकाल के बनाना ही रहेगा, तो इसलिए मिला रही हूँ। और सबकी मैं सेम क्वांटिटी ले रही हूँ, मतलब 2 कटोरी मैंने बेसन लिया तो 2 कटोरी ही मैंने मक्के का आटा लिया। और फिर 2 कटोरी मैंने ये भी ले लिया आटा, मतलब अंदाजे से भी लिया था, वो 2 कटोरी से ज़्यादा नहीं होगा। और फ्रेंड्स, सिर्फ मकई का अगर मैं बनाती हूँ तो वो ऐसी फटी फटी बनती हैं, मतलब दादी वादी मेरी बनाती थी तो बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन मैं बनाती हूँ तो एकदम मतलब उसका कोई कोना इक्वल नहीं होता है। और बेलने से तो वो चिपक जाता है और हाथ से बनाती हूँ तो वो पूरा फट जाता है, मतलब अच्छा नहीं बनता है। तो 1-2 दिन मैंने उसको बनाया, फिर मैंने कहा ये टूटी फूटी रोटियां खाने से अच्छा है कि मिक्स करके बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वाली कम से कम टूटती फूटती भी नहीं है और एकदम सॉफ्ट बनती हैं, तो ये ठीक लगता है। तो बस फ्रेंड्स, इसको मैंने मिला लिया है और भर ले रही हूँ इसको। और ऐसे ही मैं सारा जो भी जितना बन पाए बना के इसको रख दूंगी। और ये वही आटा चक्की है फ्रेंड्स, जहाँ से मैं आते समय जब पार्लर से रिटर्न आई हूँ रात में 8 बजे, तो मैं लेते हुए आई थी। और फ्रेंड्स, किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रेंड्स।